जय जी। आज शुद्ध पंचमी है। आज मैं आपको शुद्ध पंचमी के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे और धार्मिक ग्रंथ होते हैं, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, वैसे ही जैन धर्म में जिनवाणी होती है, जिसे हम जिनवाणी माँ कहते हैं। शुद्ध पंचमी क्या होती है? सबसे पहले मैं ये बताती हूँ। शुद्ध मतलब वह शब्द जिसे सुनकर हमें ज्ञान प्राप्त हो, और पंचमी वह दिन जिस दिन हमारी जिनवाणी को पूर्णता प्रदान हुई, उसे हम शुद्ध पंचमी कहते हैं। अब मैं बताती हूँ शुद्ध पंचमी हम क्यों मनाते हैं। शुद्ध पंचमी हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन जिनवाणी और अन्य शास्त्र जिसकी रचना हमारे आचार्यों ने अपनी कठिन तपस्या और साधना से की, और संपूर्ण मानव जाति को कर्म और आत्मा का पूरा ज्ञान दिया। इसलिए हम शुद्ध पंचमी मनाते हैं। किसी भी महान ग्रंथ को लिखने के लिए उसके पीछे एक संघर्षपूर्ण कहानी होती है, वो मैं आपको इसके माध्यम से बताना चाहती हूँ। हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का युग चल रहा था। तब ज्ञान केवल श्रुत के माध्यम से एक दूसरे को बताया जाता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों की स्मरण शक्ति कम होने लगी। महावीर स्वामी ने अपना ज्ञान सबसे पहले गौतम स्वामी, जो जिन्हें गर्दर कहा जाता था, उन्हें सुनाया। फिर उसके बाद ये केवली शुद्ध ज्ञान जो भद्रभाव जी को सुनाया गया। फिर उसके बाद आचार्य धर्मसेन हुए। तब से ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय हुआ, मतलब कोई लोगों की स्मरण शक्ति कम होने लगी। इसके बाद आचार्य धर्मसेन ने इसको लिपिबद्ध करने की सोची, और इसके लिए उन्होंने 2 मुनियों को बुलाया, एक पुष्पदंत और दूसरे भूतबली। तो उन्होंने दोनों की पहले परीक्षा ली, फिर उन्होंने इसको लिखवाया, और इसी दिन से हमारी ये शुद्ध पंचमी मनने लगी। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन हमारे जिनवाणी, जिसे सतखंड नागम भी कहा जाता है, उसको लिखा गया, और उसी में से ये जिनवाणी निकली। तो आज इसीलिए हम लोग शुद्ध पंचमी मनाते हैं। शुद्ध पंचमी हम कैसे मनाते हैं वो मैं बताती हूँ। एक दिन पहले हम सभी जितनी भी लेडीज हैं सब मंदिर जाते हैं, और मंदिरों की सफाई करते हैं और उसे सजाते हैं, और वहाँ जितने भी ग्रंथ और जिनवाणी होती हैं उन्हें सब में कवर लगाना, और जो भी कटी पटी होती हैं उन्हें सही करते हैं। और हम प्रतियोगिताएं भी रखी जाती हैं, जैसे जिनवाणी सजाओ प्रतियोगिता या और भी धार्मिक ग्रंथ। उसमें बच्चे बड़े सभी भाग लेते हैं, और सभी इनको हम लोग शुद्ध पंचमी के दिन पुरस्कृत करते हैं। और सुबह शुद्ध पंचमी की पूजा होती है, शाम को शुद्ध पंचमी की आरती होती है और भजन होते हैं। इस तरह से हम शुद्ध पंचमी मनाते हैं। और अब मैं ये बताना चाहती हूँ मैं क्या करती हूँ शुद्ध पंचमी में। वैसे तो मैं साल भर जो भी वहाँ पे किताबें होती हैं, वो अगर वो सही हालत में नहीं होती हैं तो मैं उसे सही से कवर चढ़ाती हूँ। ऐसी मैंने कहीं एक एक करके मैं लाके किताबें वो सारी सही करती हूँ। आज मैं सारी किताबों को दिखाऊंगी कि मैं सभी किताबों को, सभी जिनवाणियों को कैसे सजाती हूँ। वो अभी मैं इसके सारे फोटोज दिखाऊंगी। और इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो भी जैन हो या जैन हो, जिसके जैसे भी मंदिर हो, सब अपने मंदिरों की अच्छे से देखभाल करें। सारे वहाँ के जो ग्रंथ हैं उनको अच्छे से रखें, क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा शांति, सुकून और कोई दुनियादारी नहीं होती है। कोई भी जगह इतनी शांति देने वाली नहीं होती। इसलिए हमें अपने मंदिरों को बहुत अच्छे से रखना चाहिए। और बस शुद्ध पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय।